नाज़रीन प्रोग्राम एक दफ़ो बीर के भलीकार वक़्फ़े खां में असां ॻाल्हाए रहियासीं मुल्की सियासी सूरत हाल ते गुज़िरियल ॾींहुं तवील तरीन निशिस्त रही हुकूमती इतिहादियुनि जी त इमरान ख़ान खे कीअं रोकिजे इन हवाले सां हाणे गॾु पार्लियामेंट जो इजलास पिणु घुरायो वेंदो ऐं ज़रिया इहे चवनि था पिया त इमरान ख़ान जी गिरफ़्तारी लाइ हसास इदारनि खां पिणु मंज़ूरी वरिती वई आहे त अगरि इमरान ख़ान जी गिरफ़्तारी थिए थी पई त पोइ PTI जी हिकमत अमली कहिड़ी हूंदी। प्रोग्राम जे हिन हिसे में इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं। प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे तहरीक इंसाफ़ जो मरकज़ी अॻवान ऐं क़ौमी असेंबली जो अॻूणो मेंबर जनाब आफ़ताब जहांगीर साहब। आफ़ताब साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। जी बहुत शुक्रिया। आफ़ताब साहब अगर इमरान खान की गिरफ्तारी हो जाती है जो हुकूमत ने हिकमत अमली अख्तियार की हुई है तो फिर PTI की हिकमत अमली क्या होगी, क्या अल्टरनेट है PTI का इमरान खान के बाद? बहुत शुक्रिया असद कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया बात करने के लिए। देखिए पहली बात तो ये कि ये सारी दुनिया को नजर आ रहा है कि जिस तरह से केसेस बनाए जा रहे हैं और उसके बाद जिस तरह उनको गिरफ्तारी के लिए लोग भेजते हैं हज़ारों की तादाद में, जैसे किसी मुल्क के अंदर खाना जंगी करने जा रहे हो, या फिर जब आप वो कहते हैं कि जी हम वारंट, तो वारंट के लिए सिर्फ 2 आदमी का 3 आदमी का होना बहुत जरूरी है। 2 आदमी जाएं जाके वारंट दे दें, अगर कोई नहीं रिसीव कर रहा तो उसको दीवार पे चप्सा करके आ जाए, तस्वीर खींच लाएंगे जी हम गए थे, इन्होंने लेने से इनकार कर दिए, जैसे कि जाती उम्रा में होता रहा है, समझे ना। तो वहाँ कोई कभी किसी ने वारंट वसूल नहीं किया, हमेशा वो पुलिस वाले या जो भी बालिफ है वो जाता है और जाके वहाँ पे दीवार पे चस्पा करके आ जाता है जी। तो एक तो ये कि ये तरीक़ेकार गलत है कि जी हजारों आदमी जा रहे हैं जी वारंट देने के लिए, क्या तो कोई कहता है कि हम वारंट देने जा रहे हैं, कोई कहता है हम गिरफ्तार करने जा रहे हैं। पहले तो ये तय कर लें इन्होंने करना क्या, समझे जी। दूसरा ये है कि देखिए हमने पहले दिन से ये कहा है कि हम सियासी लोग जो हैं, हमारी पार्टी है सियासत और तहरीक इंसाफ, उसके चेयरमैन जो हैं वो इमरान खान है। अगर आप उन्हें गलत किस्म के इल्जामात में, झूठे इल्जामात के अंदर या वैसे जो है गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे तो आपको सामना करना पड़ेगा कारकुनों का, समझे ना जी। हाँ देखो जेन्युइन केस है, बिल्कुल लेकर आए सामने के ये केस है, इसकी बुनियाद के ऊपर हमने एक गिरफ्तारी कर रहे हैं। तो वर्कर भी कहेगा और सिविल सोसाइटी भी कहेगी और आम पाकिस्तानी भी कहेगा कि भाई जब आपके ऊपर ये इल्जाम है तो आप इसको जो है जाके साबित करें कि ये बेबुनियाद है। लेकिन ये नहीं होता कि जी आप गाड़ी में आपने सीधा पाँव रखना था, आपने उल्टा पाँव रखा, लिया एक FIR काट दो। घर से निकलने लगे तो आपने जो है पीछे बैठना था, आप आगे बैठ गए, FIR काट दो। ये तरीका है क्या? मतलब इस तरह आप पॉपुलर, पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर है और उसके साथ आप ये करेंगे तो फिर आप ये उम्मीद करेंगे कि जो उसके वर्कर्स हैं या उसके चाहने वाले हैं वो कोई इसका रिएक्शन नहीं दिखाएंगे, तो ये बहुत गलत है, ये होगा ही नहीं ऐसा। तो इसलिए और उसके बावजूद मैं तो सलाम पेश करता हूँ इमरान खान साहब को कि जो उसके बावजूद अदालतों में पेश हो रहे हैं, जबकि उनको पता भी है कि उनकी जान को खतरा है। और हम खुद भी कहते हैं कि नहीं जी आप बिल्कुल बड़ी एहतियात करें, आपको गैर जरूरी तौर पे कहीं निकलना नहीं चाहिए, आम वर्कर भी कहता है जी। तो इसलिए जी आफ्ताब साहब जी जी। तो अब देखें जैसे मसला अब ये हमारे खदशात कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम कहें कि जी हमने ऐसी बेबुनियाद, वजीराबाद में क्या हुआ, उनको उन पर गोलियां चली, एक बंदा भी वहाँ उस गोलियों के नतीजे में एक कारकुन हमारा शहीद हुआ जी। हम ऐसे नहीं हवा में ये बात नहीं कर रहे। लेकिन आफ्ताब साहब ये तमाम तर बातें आवाम सुन रही है, आवाम समझ रही है, खान साहब पे हमला भी हुआ है और खान साहब बरमला ये कह भी रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन आप नहीं समझते कि उसके बावजूद अगर अदालतों में हजारों की तादाद में आप मजमा लेके जाएंगे तो फिर ये जो खदशा है या ये जो खतरा है ये फिर बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा? अच्छा देखिए पहली बात तो ये कि हम कभी वो तो अब आवाम को आप कैसे रोक सकते हैं, उसका बेहतरीन हल है जब आपने जिसने इन पर हमला किया, हम तो मानते नहीं कि वो भी है, लेकिन चलें वो उनमें शामिल था हमला करने वालों में, और उसको तो आप वीडियो लिंक पे ले रहे हैं, उसका किस बात का खतरा है कि जी उसको जो आप वीडियो लिंक पे ले रहे हैं उसको रूबरू पेश नहीं कर रहे हैं। और एक इतना पॉपुलर लीडर जिसके ऊपर हमला हो चुका है और हमला करने वाला वीडियो लिंक पर है और जिस पर हमला हुआ है, जो जख्मी हुआ, अल्लाह ने उसको दूसरी जिंदगी दी है, उसको कहते हैं कि नहीं जी आप खुद पेश हों जी। तो ये भी है इंसाफ। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि हमें वहाँ पे होना चाहिए ताकि बाद के पछतावे से बेहतर ये है कि हम खान साहब के साथ चलें। अच्छा आफ्ताब साहब दो तज्ज़िये हो रहे हैं, एक तो ये हो रहा है कि कंपैरिजन किया जा रहा है कि जब
आपकी हुकूमत थी या उससे पहले हुकूमत थी, तो उस वक्त के जो सियासतदान थे वो उन्होंने तो हुकूमत को, इदारों का मान रखा और अपनी गिरफ्तारियां पेश की हैं। नवाज शरीफ लंदन से आया, आसिफ जरदारी ने खुद गिरफ्तारी पेश की। वो लंदन से आया, वो ड्रामा लाया, समझे ना। वो जो आदमी, मैं आपको वैसे बात कर रहा हूँ कि वो लंदन जाने का जरूरत क्या है उसको, कि वो लंदन से आया, समझे ना। हमारा लीडर तो जख्मी भी हुआ तो यहीं पर, बीमार भी हुआ तो यहीं पर, कंटेनर से भी गिरा तो यहीं पर, हर मामला के अंदर यहीं पर, क्योंकि इसमें एक हॉस्पिटल बनाया, उसको इस्तेमाल है। आप भी कोई ऐसा हॉस्पिटल बना लेते कि जहाँ पर आपकी छोटी सर्जरी हो जाती और उनके प्लेटलेट्स ज्यादा हो जाते, समझे ना, मरने से बच जाते। तब हर चीज के लिए आप लंदन दौड़े चले जा रहे हैं और वो अपने जो छोटे बच्चे हैं उनके अखराजात के ऊपर आप चल रहे हैं, क्योंकि वो पहले भी तनख्वाह उनसे लेते थे, तो अब वो आप पैनल के ऊपर उनकी कंपनी के और आप इलाज फ्री करवा रहे हो, समझे ना। क्योंकि जैसे कंपनियों में नहीं होता, सरकारी इदारों में, कंपनियों में कि जी इलाज हमारे स्टाफ का फ्री होगा, तो ये उस बुनियाद पर जा रहे हैं। लेकिन आप चले आप इमरान अपना नवाज शरीफ के लिए तो कह रहे हैं आफ्ताब साहब, लेकिन आसिफ जरदारी तो यहाँ मौजूद थे, उन्होंने तो गिरफ्तारी दी। सर, आसिफ जरदारी का हाल ये है कि हमारा कोई केस नहीं बनाया, जो भी केस बने थे बिल्कुल आप पुराने केस हैं, और हमारा कोई केस नहीं है। अगर हमने कोई बनाया भी है, ये कोई नया केस है, तो वो हम तो ये कहते हैं कि उसकी तहकीकात कर लें, तो गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, इसमें क्या हर्ज है। कि अगर मसूद चपासी के पास से पैसे निकल रहे हैं तो बैंक वाले को ले है ना, कहें कि भाई ये तुमने किसका अकाउंट में शो किए, किसने दिए तुम्हें ये पैसे, कहाँ से आए ये पैसे, बैंक बताएगा ना, बैंक के पास तो रिकॉर्ड मौजूद होता है, समझे ना। हम तो कोई हवा में बात तो कर नहीं रहते कि जी वो इसने डाकिए के जरिए पैसे आए, पैसे जा रहे हैं, हम तो बता रहे हैं कि ये बंदा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जब आसिफ जरदारी को होता था तो आपने माशाल्लाह देखा स्ट्रेचर और वो तैयार होती थी, जियाउद्दीन के एक फ्लोर पूरा उनके लिए बुक होता था, जिसके अंदर तमाम आसाइश, तमाम बिलावल हाउस क्या, वो समझे बिलावल हाउस के ही एक रूम था, तो ये उनके लिए हजरत हाजिर है। इसी तरह आपने देखा शर्जील मेमन को, समझे, जैसे भी होते हैं उसी तरह वो अस्पताल पहुंच जाते हैं, तो उनकी किसी की कमर में दर्द हो जाता है, किसी के गुर्दों में प्रॉब्लम आ जाती है, किसी के कुछ हो जाता है। तो ये सारे ड्रामे भी जो हैं वो भी आपकी आवाम देख रही है, आवाम बेवकूफ नहीं है। जी बिल्कुल, आवाम तो देख रही है। लेकिन आफ्ताब साहब, आप अब से 2 माह पहले आपकी सियासत इस बुनियाद पे थी, इस नारे के थी कि अली इलेक्शंस कराए जाएं, और उसके नतीजे में हमने देखा कि आपने 2 अपनी हुकूमतों की कुर्बानी भी दी। लेकिन अब जो सूरत हाल बन रही है, अब तो ऐलान भी हो चुका है, पंजाब में तो ऐलान भी हो चुका है, अब जो जिस तरीके की सियासत हो रही है, अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा वाकया हो जिसके नतीजे में ये इलेक्शन पोस्टपोन हो, तो फिर उसका फायदा किसको होगा? देखिए मैं आपको बताता हूँ, चेयरमैन की डिमांड तो इन्हीं की ये थी ना कि जी आप पंजाब और केपी के तोड़े, हम जनरल इलेक्शन में चले जाते हैं, जी समझे ना। इन्हें पता था कि नहीं तोड़ेंगे, ये समझते थे। इसी तरह हमने जब इसका वो किया कि जी हम असेंबली के अंदर नहीं रहेंगे, 125-30 लोग जो हैं, बहुत बड़ी मेजॉरिटी होती है कि पार्लियामेंट के अंदर ना हो, तो उसके लिए फिर हमने कहा कि शायद, लेकिन ये चाहते ही नहीं थे। तो फिर जब हमने सोचा कि भाई अब ये वक्त करीब आ रहा है इलेक्शन का, तो हमने वापस जाने की बात की, तो उन्होंने पहले इनकार करते थे कि पीछे नहीं मंजूर हुए हैं, आप आए, और जब हम जाने की बात कर रहे हैं तो ना कह पीछे मंजूर हो गए। तो ये कहते थे पंजाब असेंबली तोड़ दो, केपी के तोड़ दो, हम इलेक्शन करा देंगे, वो भी हमने छोड़ दी, और इनका कराने का कोई इरादा नहीं है। और इस वक्त जिस तरह तेज देकर हुकूमत पंजाब की चल रही है और केपी की चल रही, वो आपके सामने, तो ऐसा लगता है कि जी मुस्लिम लीग नून की वहाँ पे चल रही है, वहाँ मौलाना फजल रहमान की चल रही है। तो ये तो कोई तरीकाकार नहीं है। जो कानून कहता है, आइन कहता है कि असेंबली तोड़ने के बाद 90 दिन के अंदर आपको हर सूरत में इलेक्शन करवाने हैं, चाहे वो आप माने या ना माने। लेकिन ये कि आइन की कहता है, अगर नहीं मानेंगे आइन की बात को तो आर्टिकल 6 लगेगा। अब मगर ये कहते हैं नहीं कि हम नहीं मानते। लेकिन आफ्ताब साहब, अब तो ऐलान हो गया ना आफ्ताब साहब, उसके बाद 30 अप्रैल का तो ऐलान हुआ है ना। हुआ ना, केपीके का क्यों नहीं हुआ? ठीक है रे, जी जी केपीके का क्यों नहीं हुआ? अच्छा, अगर केपीके का नहीं हो रहा तो फिर पीटीआई वहां पे इतना तहरुक क्यों नहीं दे रही? वहां पे स्ट्रेटजी पीटीआई के मतलब चेंज क्यों है वहां पर? क्या मतलब पीटीआई वहां पे हमें इतनी मतलब इतनी मुतहरिक होते हुए नजर क्यों नहीं आ रही कि टफ टाइम दे? वो है, बिल्कुल है,
लेकिन हमने ये मामला कोर्ट में डाल दिया है। कोर्ट क्या फैसला करती है 90 दिन गुजरने के बाद, वो आर्टिकल 6 लगाती है संधि को या नहीं लगाती, समझे ना जी, तो फिर पता चल जाएगा, तो देखेंगे उसके बाद हमने क्या करना है। अच्छा आफ्ताब साहब, अगर 30 अप्रैल वाली इलेक्शन, पंजाब में इलेक्शन पोस्टपोन होती हैं या हुकूमत कोई और जवाब दे के डिले करती है, तो फिर क्या स्ट्रेटजी होगी? वो उस वक्त देखेंगे क्या होती है। अभी तो पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह सब चीज अपने वक्त के मुताबिक होगी। अच्छा, अब तो आप कह रहे हो उस वक्त लगी, लेकिन आफ्ताब साहब क्योंकि ये साल है इलेक्शंस का, और आपसे पहले गौस नियाजी साहब थे प्रोग्राम में, उन्होंने कहा था कि हम मैनेज कर, हम कवर कर लेंगे, हम हमारी जो इस वक्त की हिकमत अमली है, हमने बड़े अच्छे प्रोग्राम अभी अनाउंस किए हैं, आटा सस्ता कर रहे हैं, हम पेट्रोल सस्ता करने जा रहे हैं, उसके बाद हमने बिजली सस्ती करनी है। रिश्वत का लफ्ज़ सुना आपने? जी सर। रिश्वत का सुना आपने? जी 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 आफ्ताब साहब, ये इलेक्शन की वो है कि जी आपको हम आटा दे देंगे, हम ये दे देंगे तो हमें वोट पड़ जाएगा, अब आवाम समझती है चीज को। लेकिन आफ्ताब साहब आप नहीं समझते कि अगर हुकूमत ने कोई अच्छे प्रोग्राम कर लिए, क्योंकि मसला सिर्फ महंगाई का है और तो कोई मसला है नहीं। पता है क्या, पहले आप उसके कपड़े उतार दें, उसकी वीडियो बना लें, फिर उसको कपड़े पहना दें, तो समझेंगे वो आपकी हमायती हो जाएगा। तो आफ्ताब साहब आप कैसे मुकाबला करेंगे हुकूमत से? आप अवाम के लिए क्या नैरेटिव लेके जाएंगे कि अवाम आपको इज्जत। जी आफ्ताब साहब आपकी आवाज, जी प्लीज अब समझे ना, तो ये है भाई। अच्छा, तो आप समझ रहे हैं कि अवाम आपके साथ ही होगा, हुकूमत भले कोई, इंशाअल्लाह ताला वो समझ गई है। अच्छा, और सिंध के लिए क्या प्रोग्राम है? कि चले केपीके और पंजाब में तो आपकी माजी में भी हुकूमत रही है, लेकिन सिंध में तो 15 साल से पीपल्स पार्टी की एक तवील तरीन हुकूमत है, उसका मुकाबला कैसे करेंगे? जी आफ्ताब साहब, बहुत इंशाल्लाह वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पे अपने पार्टी का और अपना मौक़िफ़ लिया। नाज़रीन, वहाँ आफ्ताब जहांगीर साहब जो गौस नियाज़ी साहब जो मौक़िफ़ ॿुधो, मुस्लिम लीग ने PTI जो मौक़िफ़, हाणे ही साल यकीनन चूंडुनि जो साल आहे, ॾिसणो इहो आहे त कहिड़ी पार्टी कहिड़ो मौक़िफ़ रखी, कहिड़ो नैरेटिव खणी अवाम वटि अचे थी पई, ऐं अवाम ॿिन्ही हुकुमरान पार्टियुनि खे ॾिठो आहे। 4 साल PTI जी हुकुमरानी ॾिठी आहे, ऐं हींअर लॻभॻि साल थियण वारो आहे हिन इत्तेहादी हुकूमत खे। त हिन इत्तेहादी हुकूमत जी कारकर्दगी ऐं उनखां अॻु में PTI जी कारकर्दगी। सवाल वॾो इहो आहे त सवाल आहे महांगाई जो। हीअ हिकु महांगाई जो तूफ़ान आयल आहे, IMF जे शर्तनि ऐं उनजे मुआइदे खां पोइ जेको तूफ़ान आयल आहे, हुकूमत इन ते कंट्रोल करण में कामयाबु वेंदी या न वेंदी। हीअ के प्रोग्राम अनाउंस कया विया आहिनि पेट्रोल जा, पेट्रोल सस्ते करण जा, ऐं अटे सस्तो करण जा जेको प्रोग्राम आहिनि, इनखे अवाम मोट कीअं पई ॾिए, ऐं अमलनि जी शिकल में अवाम खे इन मां को रिलीफ मिले थो पियो या फ़क़ति इहा कागज़ी कार्रवाई हूंदी, इहो त वक़्तु ई ॿुधाईंदो, ऐं उनजो मोट अवाम कीअं पियो ॾिए उनजो बि वक़्तु ई ॿुधाईंदो। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी थो अचे। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु। प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, हुकूमत पारां मोटरसाइकिल ऐं 800 cc गाॾियुनि वारनि लाइ हिकु अहम फ़ैसिलो, तमामु सुठी ख़बर इहा आहे त हुकूमत हाणे पेट्रोलियम मसनूआत उन ते सब्सिडी ॾींदी। उहो पेट्रोलियम मसनूआत सब्सिडी न रुगो 10, 15, 20, 50 रुपए ॾींदी, बल्कि 100 रुपए ॾींदी। हुकूमत इहो पिणु ऐलान कयो आहे त हीउ जेको प्रोग्राम आहे उहो 6 हफ़्तनि खां पोइ शुरू कयो वेंदो। वॾे प्रोग्राम जे हिसे में असां हिन ते ई ॻाल्हाईंदासीं त हीअ हिकु पेट्रोल जी सब्सिडी आहे। महांगाई वारे हिन दौर में इहो हुकूमत जो फ़ैसिलो कहिड़ो कराइतो थींदो, ऐं गॾोगॾु इमरान ख़ान खे कीअं रोकिजे। गुज़िरियल ॾींहुं तवील तरीन निशिस्त रही आहे हुकूमती इतिहादियुनि जी, उनखां पोइ फ़ैसिलो कयो वियो त सुभाणे गॾियल पार्लियामेंट जो इजलास घुरायो वेंदो। छा इमरान ख़ान जी गिरफ़्तारी हुकूमत लाइ चैलेंज बणियल आहे? ऐं तमामु मौज़ुअनि ते ॻाल्हाईंदासीं। असांजे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुस्लिम लीग नून जो मरकज़ी अॻुवान ऐं अॻूणो सेनेटर जनाब गौस नियाज़ी साहब, ऐं सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदो तहरीक इंसाफ़ जो मरकज़ी अॻुवान ऐं क़ौमी असम्बली जो मेंबर जनाब आफ्ताब जहांगीर साहब। सर गौस नियाज़ी साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, और सबसे पहले मेरा ख्याल है सियासत से हम शुरू करें, क्योंकि कल बड़ी तवील नशिस्त रही है हुकूमती इत्तेहादियों की। क्या असर, क्या ये जो इमेज जा रहा है कि हुकूमत फेल हो रही है इमरान खान को गिरफ्तार करने में, रुकावटें क्या है सर इमरान खान को गिरफ्तार करने? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर, इमरान खान को गिरफ्तार करने में कोई रुकावट नहीं है। मसला ये है कि इमरान खान का जो तरीका है जी सर, वो ऐसा है कि वो चाहता है कि 5-6 लाशें मिल जाएं जिन पर वो सियासत कर सके।
लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई उनकी गिरफ्तारी के लिए कोई ऐसी ब्लड शेड हो या कोई इस तरह की सूरत हाल हो। फिर अदालतें उनको जिस तरह रिलीफ दे देती हैं, फौरन रिलीफ मिल जाता है। ये भी एक लम्हा फिक्रिया हमारे लिए, हम उसको गिरफ्तार करें और 5-6 घंटे बाद वो रिहा कर दें, तब भी वो मेरे ख्याल में ये भी मुनासिब नहीं है। तो इंशाल्लाह अब जब ये कल जो मीटिंग हुई है उस पर, तो उसमें तमाम सियासी जमातों ने ये इस पर गवर्नमेंट के साथ खड़ी हैं और उन्होंने कहा है कि जी हम जो है इस पे जो इमरान खान की जो जिस तरह का चाल चलन है, जिस तरह इदारों को वो निशाना बना रहा है, हुकूमत के साथ हैं। और ये भी फैसला किया गया कि अब कानून जो है सख्ती से नाफिज किया जाएगा और जो भी जुर्म करेगा उसको करार वाकई सजा दी जाएगी। कल और पंजाब के वज़ीर ने भी कल ये स्टेटमेंट दी है कि पुलिस को फ्री हैंड दिया है कि एनएफ अब तो बहुत हो गया, अब तो कानून अपना रास्ता अपनाएगा। हमने बड़ी कोशिश की है कि ये जो है ना उस पर कोई समझ आए, लेकिन इमरान खान कोई बात समझने से कासिर हैं और वो अपनी एक समझते हैं उनको कुछ कि इदारों से टक्कर लेके अपना वो रास्ता बनाएंगे। इस तरह रास्ते मिलते नहीं हैं। तो इसलिए इंशाल्लाह आप एक अगले 2 में बड़ी तब्दीलियां देखेंगे। जब आप देखें आज वो कोर्ट में गए हैं तो कोई इंसानों के तरीके से गए हैं, ना कोई रुकावट बनाई है, ना कुछ हुआ है, बिल्कुल एक तरीके से गए हैं और कोर्ट में हाजिर लगवाई है। तो यही तरीका होता है, बजाय कि आप बंदे साथ ले जाएं और तोड़ फोड़ करें। और आप जो ये कह रहे हैं कि 1-2 दिन में बड़ी तब्दीली नजर आएगी, किस किस्म की तब्दीली होगी सर? वो तब्दीली में पुलिस के एटीट्यूड में तब्दीली होगी, इदारों के एटीट्यूड में तब्दीली होगी, क्योंकि हमने हुकूमत की रेट को, जो रियासत की रेट को तो बरकरार रखना है ना जी। अब हम इसको तो इस लाडले को कुछ इदारे की तरफ से फ्री हैं, थोड़ा सा उसकी नरम गोशा रखते हैं जी, तो वो इंशाल्लाह खत्म होगा। अब बिताकाल जो अस्करी क़यादत मेरे साथ बैठी थी वो सब मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला किया है कि अब देखो आप एक मुल्क के जो अस्करी इदारे हैं उनकी चीफ पे भी आप ज़बान दराजी कर रहे हैं, तो ये कहाँ का। और फिर बुरे तरीके से, एक होता है गिले शिकवे के अंदाज में तनकीद करना, एक होता है गाली गलौज करना। ये लोग गाली गलौज कर रहे हैं इदारों को, तो ये नाकाबिल बर्दाश्त है। ये पाकिस्तान की जड़ें जो हैं वो खोखला करने पे तुले हुए हैं। ये मेरी बिल्कुल हमने ये सोचा है कि अब इंशाल्लाह फिर इमरान खान को केस भी पूरी तरीके से चलेंगे और उनको एक फ्री हैंड जो है ना हम नहीं देंगे, जिससे लोगों की जान अमलाक जो नुकसान पहुँचे। आप देखें ना, जिस दिन पुलिस ने इसके घर एक्शन किया जी सर, तो वहाँ के आप जो वकील थे वो सड़क पे आके पुलिस का शुक्रिया अदा कर रहे थे। तो हम तो 4 महीने से जो है ना कैद जेल में रह रहे थे, आज हमें कुछ सुकून मिला है। तो ज़ाहिर है हर शय के बुनियादी हकूक़ है, बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना वो भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो इंशाल्लाह। लेकिन ये सब आप नहीं समझते कि आप सीनियर सियासतदान हैं, आपने बड़े नशे व फरेज़ देखे हैं सियासत में, आपने मुशर्रफ का वो दौर भी देखा और उससे पहले जो मुस्लिम लीग नून जिस तरह से गुजरी है, लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि 12 अक्टूबर के बाद जो मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को निकलना चाहिए था, हमें वो नज़र नहीं आए। और फिर सेम टाइम पीपल्स पार्टी के कारकुन भी नहीं निकले जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई, उससे पहले की तवील तारीख है। लेकिन आप ही समझते कि जिस तरह से PTI के कारकुन निकले हैं अपने लीडर को बचाने के लिए या उसकी हिफाजत के लिए, ये पाकिस्तान में ऐसा कभी हमें तो नज़र नहीं आया कि कारकुन हिफाजत बने अपने लीडर की। नहीं देखिए जी, जिस कंडीशन में अक्टूबर 99 में नवाज शरीफ साहब को निकाला गया था वो और पोजीशन थी, इसमें तो इन्होंने आइन तोड़ा है। मतलब 2 महीने इनको पता चल गया हुकूमत जा रही है, तो ये कुछ ये बनाते रहे, कभी एंटी अमेरिका बनाया, कभी साइफर का बनाया, कभी आर्मी चीफ का बनाया। तो ये आम बच्चों की ये जो यंग जनरेशन होते हैं, इनकी एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक सोच होती है, जिसकी वजह से लोग इनके साथ खड़े हुए। और फिर इमरान खान एक क्रिकेट रहा है तो इस पर लोग थोड़े इंस्पायर होते हैं उससे, यंग जनरेशन की जो 18, 19 और 20 साल के बच्चे हैं, तो वो ज़्यादातर उनके साथ हैं। बाकी आम आवाम तो परेशान है, उनको तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, उनको तो बच्चों को फीसें देने के लिए पैसे चाहिए, उनको तो सस्ता पेट्रोल चाहिए, सस्ती गैस चाहिए, उनको घर का जो है खाने पीने के बंदोबस्त करने के लिए सब्सिडी चाहिए। तो वो तो परेशान है, वो तो पाकिस्तान के हालात से परेशान है। और खान साहब के जो इलेक्शन हुआ था 2-3 महीने पहले, जिसमें खान साहब 6-7 सीटों से लड़े थे, उसमें कोई इतना फर्क तो नहीं था कि हम कह दें कि जी आप एक सीट पे खान साहब नहीं लड़े तो वहाँ हार गए थे, आप मुल्तान में हार गए थे ना, तो खान साहब सारे पाकिस्तान में तो नहीं खड़े हो सकते ना जी। तो इससे
अब जब इलेक्शन होगा, जब लोगों को अपने वोट देने का हक होगा, तभी तो एक मीडिया पे, एक सोशल मीडिया पे वो बड़ी तेजी दिखा रहे हैं, जिसे लोग समझते हैं, आम बंदा समझता है कि ये बड़ी मकबूलियत है। हालांकि ऐसा नहीं है। जब इलेक्शन होंगे तो आप देखें, उनमें पंजाब में आप देखें जो ननकाना साहब की सीट है, वो सिर्फ हम 6,000 से हारे। जी सर। मुल्तान में हम जीत गए। जी सर। फैसलाबाद में 20 का फर्क था। तो उस वक्त काफी शरली हमारे उम्मीदवार थे, और तो 3 साल बाद लंदन से वापस आए थे। इसके बावजूद उन्होंने 80-85,000 वोट दिए थे। तो ये नहीं कि लोग सारे इमरान खान के साथ खड़े हो गए। जब आप इलेक्शन होगा तो फिर तमाम लोग जब अपना हक दे रहे वोट इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें रिजल्ट आपको कुछ और नजर आएंगे। तो आप समझ रहे हैं कि अब जो इलेक्शन होंगे आप कवर कर लेंगे पंजाब को, स्पेशली पंजाब को नून लीग कवर कर लेगी? देखो, मसला सिर्फ महंगाई का है। अगर हम महंगाई को कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारे लिए पंजाब में अक्सियत हासिल करना कोई मसला नहीं है। और इंशाल्लाह आप देखें, अगले हफ्ते में देख लेंगे कि जिस तरह हम पेट्रोल पे सब्सिडी दे रहे हैं, और गैस पे भी, और भी चीज़, आटा जिस तरह फ्री मिलेगा, 3 गट्टू फी घर जो है वो, यानी कि 30 किलो और रमज़ान में आटा, जो बेनज़ीर के सपोर्ट प्रोग्राम के लोग हैं जिनके पास कार्ड है, वो फ्री हासिल करेंगे। तो इस तरह लोग, आवाम को कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा, और उसमें लोगों की सोच बदलेगी। लोग हमसे नाराज हैं कि जी महंगाई इतनी ज्यादा क्यों की है जी। वो हमारी पॉलिसी से इख्तलाफ नहीं है, और ये हम लोग समझा रहे हैं कि महंगाई जो है ये पूरी दुनिया में है, और इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। और जिसमें सारा IMF को जो एग्रीमेंट है वो तो इमरान खान कर गया था, जिसकी वजह से हमें टैक्स लगाना पड़े हैं और चीज़ें महंगी हुई हैं। अगर वो वादा न करते तो शायद हालात ऐसे महंगाई में ऐसा महंगाई तब महंगाई में कमी आएगी जब यहाँ पे सियासी इस्तेकाम होगा। आपकी मैशत उस वक्त ही बेहतर होगी जब सियासी इस्तेकाम होगा, और सियासी इस्तेकाम तभी आएगा जब सियासी लोग आपस में बैठ के बातें करेंगे और सियासी मसाइल का सियासत में ही हल निकलेगा। लेकिन आप हुकूमत जब से आई है, आपकी हुकूमत जब से आई है, सियासी इस्तेकाम बन नहीं पा रहा। आपने APC कॉल दी, वो APC नहीं कर पाए। आपने बीच में इमरान खान राजी हो गए कि मैं चले मुल्क के लिए सबसे बैठने को तैयार हूँ, लेकिन अब हुकूमत की जानिब से किसी किस्म का कोई अच्छी कोई खबर नहीं आ रही कि अपोजिशन हुकूमत बैठे। पहले आप कहते थे कि आइए मिसा के मैशत करते हैं और दीगर मामला पे बैठते हैं, अब इमरान खान बैठने को तैयार है और आप नहीं बैठ रहे। सर, इसकी क्या वजह है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, एक दिन इमरान खान ने कहा कि मैं जब वज़ीर शहबाज शरीफ साहब ने सेनेट में तकरीर की कि हम तमाम को साथ बिठाने के लिए हमें तमाम के साथ बैठना होगा, फिर उसके जवाब में खान साहब ने ट्वीट किया कि मैं तमाम पाकिस्तान के साथ बैठने को तैयार हूँ। तो उसको खान साहब को फिर असल में फिर दूसरे दिन जो इस्लामाबाद जब पेशी के लिए गए तो क्या हाल किया, जिस तरह उन्होंने जो इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स पे जिस तरह हमला किया, इसके वर्कर्स ने, अगर उनको शटअप कॉल लेते तो वर्कर्स को हमला करते। इन्होंने फ्री हैंड दी। खान साहब की स्ट्रेटजी थी कि मैं चाहे अदालत में जाऊँ नहीं, अगर मैं जाऊँ तो कहीं मेरे फर्द जुर्म न लग जाए और फिर मुझे सजा न मिले। मसला ये था, उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई। इसका मतलब वो एक सीरियस नहीं है, वो इदारों की इज्जत नहीं कर रहा है। अब देखो, जिस फाइल पे हाजिरी लगानी थी वो कला ने वो फाइल भी गुम कर दी है। फिर ऐसे बंदे पे बंदा क्या एतबार करे? इसीलिए तो अस्करी क़यादत भी हमारे साथ बैठती है कि इसको तो कोई मतलब है, कोई उसकी कोई सियासतदान वाली बात ही नहीं है। खिलंदे लड़के जैसा बिहेव कर रहा है, और उसको जो है इसको कानून के साथ और सख्ती से निपटा जाए। अच्छा नहीं साहब, अब भला अगर खान साहब बैठने को तैयार है या ये ऑफर कर रहे हैं या ये बात U-टर्न ले रहे हैं आपकी ज़बानी, तो उसका क्या सबब है? क्या आप ये समझते हैं कि उसको फ़कत डर है गिरफ्तारी का? जी, उनको गिरफ्तारी का डर है, और फिर उनको कोई समझ नहीं आती। सुबह उनकी सोच कुछ होती है, शाम को कुछ होती है। सुबह कुछ और बयान होते हैं, शाम को कुछ और होते हैं। कंफ्यूज हैं, उनको समझ नहीं, वो अपने दोस्तों पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, न किसी को मशावरत करते हैं, जो दिमाग में आता है वो कह देते हैं। तो ये उनकी हालत जो है ना वो ठीक नहीं है। वो कोई फैसला कर नहीं पा रहे कि मुझे क्या करना चाहिए। एक तरफ सोचता है मैं बैठ गया तो मेरी सियासत खत्म हो जाएगी, दूसरी तरफ जब वो देखता है कि मुझे सजाएं हो जाएंगी तो फिर उसके लिए वो कहता है कि मैं हर मामले में हर के साथ बैठने को तैयार हूँ। तो वो कंफ्यूज है। तो इस तरह सियासतदानों को कंफ्यूज तो नहीं होना चाहिए ना, कोई फैसला करना चाहिए कि उन्हें क्या करना चाहते हैं। हमने तो पहले उनको दावत दी थी कि जो है वो आप अपनी साके मईशत के लिए हमारे पास बैठे। वो एक रेट कीजिए, इलेक्शन की डेट दो, इलेक्शन की डेट दो। अब इलेक्शन की डेट भी 2 सूबों में हमने दे दी है। तो अब बाकी तो फिर अगस्त में इसकी असम्बली की मदद पूरी होगी, उसके बाद ही डेट देंगे।
अच्छा नहीं साहब, हम आते हैं जी जी, हम आते हैं पेट्रोल के फैसले पे, लेकिन इमरान खान की जब हुकूमत थी तो एक नैरेटिव बड़ा आम था और बार बार ये हमें बताया जाता था कि तब एक पेज पर हैं अदलिया भी, हुकूमत भी और इस्टेब्लिशमेंट भी। अब आप समझते हैं कि इस वक्त कोई एक पेज वाला सीन है इस हुकूमत में? हुकूमत तो उसके इदारे तो जो है वो तो सारे एक पेज पे हैं, उस पर कोई मसला नहीं है। अलबत्ता ये जो अदलिया है या अदारे हैं, इनकी तरफ से इनको जो अभी ऑडियो लीक्स हुई हैं जी अभी जो परवेज इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की जो ऑडियो लीक्स हुई है जी तो उसमें आप देखें कि जजेस साहबान वो किस तरह मैनेज करते हैं और मैनेज होते रहे हैं। जी तो आप देख रहे हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है, मरीम नवाज के मुतालिक क्या उनके कमेंट्स हैं साकिब निसार के। जी तो ये बड़ी एक लम्हा फिक्री है कि इस किस्म की अगर सोच रखने वाले जजेस होंगे तो फिर उससे क्या मुल्क में क्या अनारकी फैलेगी और क्या होगा। जी और कभी किसी ऑपरेटिव में इमरान खान को तो नाराज कोई नहीं हो रहा है। इमरान खान पे तो वो उनके तो जज के सारे जज साफ कर रखते हैं। ये कभी तारीख में हुआ कि रात को कोर्ट खोल के तो उसको रिलीव दे देती है जी और रात 9-10 बजे तक इंतजार करती है। तो ये एक बड़ा अदारों को अपनी सोच बदलनी होगी। चलो, पाकिस्तानी हुकूमत और सोच अदलिया हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हैं न्याय साहब? बाकी जितने मुहब्बे वतन अदारे हैं और हमारी हुकूमत जो है वो सारे एक पेज पे हैं, सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। सदरिया में कुछ ऐसे अलबत्ता हैं कि जजेस वगैरह हैं जो कि इमरान के लिए सॉफ्ट कार्ड रखते हैं, उनको रिलीफ देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो उनको जो कहते हैं ना खान साहब का नरेटिव और जो वो ललकारते हैं और जो इदारों को, इसकी वजह से जो है ना उसकी वजह से खान साहब के साथ लोग खड़े हैं और वो फिर जिस तरह जाहिर है यंगस्टर रहते हैं और जब जो ललकारता है तो उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तो इदारे अगर अपनी सोच ठीक कर लें खासतौर पर अदलिया, तो मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं है इस मुल्क में। ठीक है, ज़रा न्याय साहब अब ज़रा आते हैं, हुकूमत ने जो फैसला किया है कि पेट्रोल की मसनूआत सस्ती कर दी जाएंगी गरीबों के लिए और लोअर मिडिल क्लास के लिए, लेकिन आज ही IMF ने कहा है कि हमसे कोई मुशावरत नहीं की गई इस सब्सिडी के हवाले से। आखिर क्यों हुकूमत जब इतना बड़ा फैसला करने जा रही है, और यकीनन ये फैसला जो है आवाम के लिए भी बहुत बेहतर साबित होगा और इसकी डिमांड भी है, लेकिन IMF को आप नहीं समझते कि अगर IMF के साथ मुशावरत ना की गई तो फिर IMF से जो हमारा मुआहदा है वो तो वैसे ही डिले हो रहा है, कहीं उसको डिले होने के चांसेस तो नहीं होंगे इस मुआहदे से? देखिए जी, IMF के अगर एग्रीमेंट नहीं होता तो हमारे पास और भी तरीके हैं। अच्छा, और भी जिंदा रहने के तरीके हैं। हमने आज तमाम शराइत मानी और उन्होंने डिले किया। अब देखो उनकी और जो शराइत है उससे पाकिस्तान में जो मीशत जिसमें जो पाकिस्तान का गरीब बंदा है उसको तो और ज़्यादा प्रॉब्लम पेश आएगी, तो और महंगाई की किस्से का ज़्यादा टैक्स पड़ा है। तो हम कोई ऐसा मौदा नहीं करना चाहेंगे जिससे हमारे अवाम पे और ज़्यादा बोझ पड़े। अब देख रहे क्या कि इतना पेट्रोल महंगा है, तो अगर हम सब्सिडी देने की कोशिश कर रहे हैं उसमें IMF को क्या एतराज़ होना चाहिए? तो पहले भी हमारी किस रोक के बैठे हैं, ये किया दरअसल इमरान खान का है ना। हमारे पास हम और भी ऑप्शन है, और अगर IMF से हमारा एग्रीमेंट नहीं होता पहले 10-15 दिन में तो उस पर इंशाल्लाह हम वर्कआउट कर रहे हैं। अच्छा, कहीं लेकिन उस लोग समझ जाते हैं कि जी खान से ये जी जो है अपना यक्का मार के बाद पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं हुई। हमने इधर अपनी जो लोन की जो किस्तें हैं वो भी दे रहे हैं, और हमारा जो बॉक्स हमारी लाइब्रेरी से बाकी फॉरेन कंट्री से वो भी इंशाल्लाह पूरी कर रहे हैं, उसको सारा कुछ ठीक हो रहा है, और हमारे ज़र मुबारक के ज़खायर भी 7-8 अरब तक पहुँचे हैं। तो इंशाल्लाह हम अपने खुद मैनेज कर रहे हैं। IMF की शरायत हम इससे ज़्यादा नहीं मान सकते जितनी IMF ने कहा। अच्छा अच्छा न्याय साहब, बात ये है कि एक और भी बड़ा अच्छा फैसला किया था नून लीग की पंजाब हुकूमत ने, और जो जिसकी डिमांड भी थी और जिसकी ज़रूरत भी थी कि 300 यूनिट्स तक बिजली जो है वो फ्री दी जाएगी, लेकिन उस पर अमल नहीं कर पाए उस वक्त, और ये कहा गया कि क्योंकि इलेक्शन करीब है तो ये एक पॉलिटिकली जो है हिकमत अमली हो सकती है नून लीग की, लेकिन अमलन नहीं हो पाई। ऐसा तो नहीं है कि ये जो आपने फैसला किया है फैसला तो बहुत अच्छा है, ऐसा तो नहीं है कि फिर इलेक्शन आने वाले हैं और 2 सूबाई हुकूमतों में आप देख रहे हैं कि इस वक्त केयर टेकर सेटअप है, तो क्या कोई हिकमत अमली भी है इसके पीछे या फ़कत ये ऐलान है? नहीं, जरूर हिकमत अमली है। आटा तो आपको तो शुरू हो गया है, फ्री तकसीमन पंजाब में शुरू हो गया है, सिंध में भी हो गया
अभी तो उसमें एक एक कट्टू सबको दे दिया, जो बेनजीर स्पोर्ट प्रोग्राम के होल्डर थे सबको एक एक कट्टू तो फ्री मिल गया है। और दो जो बाकी जो मजीद हैं जो 10-20 किलो आटा वो रमज़ान के शुरू में मिलेगा, और उस पर तो हमने मतलब शुरू कर दिया है। बाकी पेट्रोल के लिए जो है सब्सिडी किस तरह दें उसके लिए हम लेवल बनाएंगे, और 1 अप्रैल से इंशाल्लाह वो भी शुरू हो जाएगा। तो हमने तो उस पर अमल शुरू कर दिया है, अपने वसाइल से करेंगे, कुछ पंजाब हुकूमत करेगी, कुछ वफाक अपने जो वसाइल हैं उनसे ये कर रहे हैं। हम किसी की और मदद न की है, ना हम किसी से कोई मांग रहे हैं, ये हम अपने वसाइल से ही करें इंशाल्लाह, वो हमको बहुत सब्सिडी देगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया गौसनिया साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पे अपनी आप खुद का पार्टी का और हुकूमत का मौक़िफ़ आपने बयान किया। और आप वहाँ इहो पिणु चयो त 1 अप्रैल खां हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत यानी मोटरसाइकिल ऐं 800 सीसी जेके गाॾियूं हलाइनि पिया, उन खां घटि गाॾियूं जेके हलाइनि पिया उनखे सब्सिडी ॾियण जो फ़ैसिलो कयो आहे। हाणे ॾिसणो इहो आहे त इहो फ़ैसिलो कॾहिं अमली शिकिल अख़्तियार थो करे। प्रोग्राम हिते वक़्तु आहे नंढी साई जो, साई वठंदा पिया ऐं साई खां पोइ प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थींदासीं।